त्रिलोचन जी का जीवन परिचय पढ़ लिया हम लोग, है ना। आज हम लोग त्रिलोचन जी की पहली कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता का शीर्षक क्या है? भाषा की लहरें। तो सीधी सी बात है, कविता किसके बारे में है? भाषा के बारे में है, ठीक है। भाषा की लहरें मतलब जो हम बातचीत करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, उसको कवि ने क्या कह दिया है? लहर कह दिया है। तो भाषा पे किसके रूप का आरोप है? एक और भाषा हो गया, दूसरी ओर क्या हो गया? लहर। एक उपमेय हो गया, दूसरा क्या हो गया? सॉरी। भाषा और लहर, भाषा उपमेय है, लहर उपमान है, उसके रूप का आरोप है। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। भाषा को कवि ने क्या कह दिया है? लहर कह दिया है, ठीक है। तो शीर्षक में ही कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अब देखते हैं कविता, कवि क्या करें। किसी भी कवि के लिए भाषा हम सबके जीवन में महत्वपूर्ण है कि नहीं, है ना। परसों ही मैं पिछले क्लास में पढ़ा रहा था तो उनको बोलता भाषा क्या है। क्या भाषा के बिना मनुष्य जो इतनी प्रगति की है वो संभव है? आप पशुओं से भिन्न कैसे हैं? आप बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। आपने जो भी आविष्कार किया, ज्ञान विज्ञान तकनीक, भाषा के माध्यम से ही तो किया। आप कुछ सोच सकते हैं, उसको आप क्या करते हैं? रूप देते हैं, है ना। हम पढ़ते हैं कि रॉकेट ऐसे जाता है या रॉकेट ऐसे बनता है, इस सिद्धांत पे काम करता है। तो कहीं ना कहीं वो विचार आया, विचार को शब्द रूप दिया, शब्द को हमने क्या किया? सिद्धांत का रूप दिया। तो देखा जाए तो पूरे संसार के मूल में, मानव जाति के मूल में क्या है? भाषा है। यदि हम भाषा को हटा दें मानव सभ्यता से, संस्कृति से, तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। आज से कई लाख वर्ष पूर्व मनुष्य सबसे विकसित प्राणी नहीं था। संसार में मनुष्य की स्थिति, मानव प्रजाति की स्थिति बहुत निचले दर्जे की थी। हम कहते हैं ना, हमारे पूर्वज गोरिल्ला थे, बंदर थे, है ना। तो हम लोग भी उन्हीं के जैसे जंगलों में घूमते रहते थे, शिकार करते थे। लेकिन मनुष्य ने भाषा सीखी, मनुष्य ने फिर उसको ज्ञान का रूप दिया, और वहीं से मनुष्य प्रजाति बाकी प्रजातियों से क्या होता गया? ऊपर उठता गया। तो भाषा और मानव जीवन का क्या संबंध है, वो इस कविता के माध्यम से हम पढ़ेंगे। और एक साहित्यकार की दृष्टि से, त्रिलोचन जी की दृष्टि से भाषा का क्या महत्व है उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो कविता शुरू करते हैं। भाषाओं के अगम समुद्रों का अवगाहन। और ये जो कविता है, हमने जो विशेषता पढ़ी उससे बिल्कुल उलट है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने त्रिलोचन की क्या विशेषता पढ़ी कि त्रिलोचन जन भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना, लोक भाषा के कवि है। लेकिन इस कविता में, चूंकि ये कविता ही भाषा के ऊपर है, तो संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तत्सम शब्द, जो संस्कृत निष्ठ शब्द उसको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। तो ये कविता यदि परीक्षा में आती है तो विशेषता में लिख देना कि भाषा संस्कृत निष्ठ है या तत्सम प्रधान है, ठीक है। तो अब देखते हैं, भाषाओं के अगम समुद्र का अवगाहन। कवि ने थोड़ी देर पहले, हमने शीर्षक में क्या पढ़ा है? भाषा को क्या कह दिया है? लहर कह दिया। लहरें कहां उठती है? समुद्र में। इसलिए एक भाषा है तो लहर, लेकिन भाषाओं के अगम समुद्र। कवि ने संसार की विविध भाषाओं को क्या कह दिया है? अगम समुद्र। कौन सा अलंकार होगा? यहां पर भी रूपक अलंकार होगा, क्योंकि संसार की भाषाओं को कवि ने किसका रूप दिया है? अगम समुद्र। अगम मतलब जहां गमन करना संभव नहीं है, जहां आसानी से जाया ना जा सके। अगम, गमनीय कहते हैं ना, जहां गमन कर सकते हैं। और अगम मतलब जहां ना जा सके। मतलब भाषाएं किसकी जैसी है? अथाह अगम समुद्र। मतलब उसकी थाह लेना, उसकी गहराई माप पाना संभव नहीं है। हम एक ही भाषा को पूरा नहीं जान पाते, तो संसार में कितने प्रकार की भाषाएं हैं। और हमने त्रिलोचन पढ़ते हुए पढ़ा कि त्रिलोचन को संस्कृत की अच्छी जानकारी थी, हिंदी की जानकारी थी, अंग्रेजी भाषा की जानकारी थी। तो इन्होंने विविध भाषाओं का क्या किया है? अध्ययन किया है। इसी को ये कह रहे पहली पंक्ति में, भाषाओं के अगम समुद्र का अवगाहन। अवगाहन मतलब गहराई में उतरना, गहराई मापने की कोशिश करना। अब पहली पंक्ति को समझो, ठीक है। भाषाओं के अगम समुद्र का अवगाहन। कवि त्रिलोचन ने संसार की विविध भाषाओं के अगम समुद्र मतलब उसकी गहराई में उतरने का प्रयास किया, भाषाओं को गहराई से जानने समझने का प्रयास किया। भाषाओं को एक ऐसा समुद्र के रूप में चित्रित किया है जिसकी था लेना, जिसकी गहराई मापना असंभव है, पर कवि ने प्रयास किया। अवगाहन मतलब गहराई में उतरना, ठीक है। तो देखो, अगम शब्द हो गया, अवगाहन शब्द हो गया, ये सब कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द है, संस्कृत निष्ठ शब्द है। भाषाओं के अगम समुद्र का अवगाहन मैंने किया।
कवि त्रिलोचन ने क्या किया, भाषाओं की अगाध गहराई को मापने का प्रयास किया, उन भाषाओं में डूबने का, खोजने का, शोध करने का, समझने का प्रयत्न उन्होंने किया, अवगाहन मैंने किया। और जब भाषाओं की गहराई में उतरते हैं, ऐसी गहराई जहां तक पहुंचना आसान नहीं है, कवि को क्या मिला, मुझे मानव जीवन की माया सदा मुग्ध करती है। जब भाषाओं की गहराई में उतरे तो उन्हें केवल भाषा नहीं मिली, उन्हें क्या मिली, मानव जीवन की माया। मतलब भाषाओं के माध्यम से, जैसे आप संसार की जितनी भाषाएं जानेंगे आप उतनी संस्कृतियों को जान सकते हैं। आप अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी के उपन्यास पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी का साहित्य पढ़ सकते हैं, उनका संस्कृति को समझ सकते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि भाषाओं की इस अगाध समुद्र में उतरकर, गहराई में उतरकर उन्होंने क्या जाना, मानव जीवन की माया को, मानव जीवन को जो चीजें प्रभावित करती हैं, उसकी अनुभूतियां, जटिलताएं, संघर्ष, सुख दुख, वो सब किसके माध्यम से जान पाते हैं हम, भाषा के माध्यम से ही जान पाते हैं। कोई दुखी है, वो आपको बोलेगा ना मेरे को आज अच्छा नहीं लग रहा है, या मुझे आज बुखार है, या मेरा मन ठीक नहीं है, तो भाषा के माध्यम से आप उसके मन को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो त्रिलोचन ने भाषाओं के अगाध समुद्र का, अगम समुद्र में डुबकी लगाई है, और इसके माध्यम से उन्होंने मानव जीवन की माया, वो चीज जो मनुष्य को आकर्षित करती है, मनुष्य को संघर्ष, प्रेम या किसी भी चीज के लिए प्रेरित करते हैं, उसको जान पाए। और भाषाओं के माध्यम से ही मानव जीवन की माया उनको मुग्ध करती है, मुग्ध करती है मतलब आकर्षित करती है। अहोरात्र आवाहन, और यहां पर फिर देखो, फिर से संस्कृत शब्द आ जाएगा, अहोरात्र। अहोरात्र मतलब रात दिन, मतलब निरंतर, आवाहन मतलब पुकार। अब ये तीन पंक्ति को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में। अच्छा ये बताओ, अहोरात्र आवाहन में कौन सा अलंकार होगा, क्यों होगा, अवर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। अब तीनों पंक्ति को एक साथ समझते हैं, त्रिलोचन जी क्या कह रहे हैं। और छंद ये थोड़ा सा अजीब टाइप का कविता का स्टॉपेज है, जैसे भाषाओं के अगम समुद्रों का अवगाहन, पहली पंक्ति है, अगली पंक्ति है मैंने किया, है ना। तो कायदे से एक साथ आना था, भाषाओं के अगम समुद्र का अवगाहन मैंने किया, है ना। ऐसे ही आपको निराला की कविता में मिलेगी, राम की शक्ति पूजा जब आप पढ़ेंगे। तो खैर इसी कविता में रहते हैं हम लोग। भाषाओं के अगम समुद्रों का अवगाहन मैंने किया, संसार की विविध भाषाओं की गहराई में उतरने का मैंने प्रयास किया, वह गहराई जहां तक सामान्य रूप से पहुंचा नहीं जा सकता। और उस गहराई में उतरकर मैंने मनुष्य की माया, मतलब वे चीजें जो मनुष्य को आकर्षित करती है, मनुष्य के हाव भाव, संवेदनाएं, विचार, संस्कृति, कल्पना, अनुभूतियां, सुख दुख, संघर्ष, वो सब को मैंने देखा, महसूस किया, और वो मुझे दिन रात मुग्ध करती है, अपनी ओर आकर्षित करती, खींचती है। अहोरात्र मतलब निरंतर, आवाहन मतलब मुझे पुकारती है। तो विविध भाषाओं का अध्ययन करने से त्रिलोचन को यह लाभ हुआ कि उन्होंने संसार की विविध संस्कृतियों का, विभिन्न मानव प्रजातियों का, अलग अलग देश में रह रहे मानव के सुख दुख अनुभूतियों को दिन रात समझा। वो माया जो मनुष्य को दिन रात प्रेरित करती है, त्रिलोचन को भी मुग्ध करने लगी और अहोरात आवाहन करने लगी, उन्हें पुकारने लगी। मतलब संसार के सभी मनुष्यों की पीड़ा, सुख दुख, संघर्षों को वो समझने लगे। भाषा की जानकारी से उन्हें यह लाभ हुआ, ठीक है। तो भाषा की लहरों में उतरने से यह उन्होंने पाया। आगे क्या कहते हैं त्रिलोचन, सुन सुन कर धाया धूपा मन में भर लाया। सुन सुन कर धाया धूपा, ठीक है, मतलब निरंतर वो क्या कर रहे हैं, अध्ययनशील है, भाषाओं को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। धाया धूपा मतलब कि अनुभवों के पीछे दौड़ रहे हैं, निरंतर भाग रहे हैं, अलग अलग प्रकार के साहित्य पढ़ रहे हैं। जैसे मुझे भी मतलब उपन्यास पढ़ने की आदत है ना, आदत कहना चाहिए, या उपन्यास पढ़ना मेरी एक हॉबी है, पसंद है मुझे। तो मैं केवल ये नहीं करता कि हिंदी के उपन्यास पढ़ूं, अंग्रेजी भी समझ में आती तो अंग्रेजी का उपन्यास पढ़ लेता हूँ, गुजराती नहीं आती तो गुजराती का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है तो मैंने उसका हिंदी रूपांतरण पढ़ा, कन्नड़ के उपन्यासों का रूपांतरण पढ़ा, मलयालम, बांग्ला। तो भाषा के माध्यम से क्या होता है, आप जिन देशों को, जिन राज्यों को, जिन संस्कृतियों को नहीं जानते, उनकी भी सुख दुख पीड़ा संवेदनाओं से जुड़ जाते हैं। तो त्रिलोचन ने भी सुन सुनकर धाया धूपा, मतलब संसार की विविध भाषाओं में लिखी रचनाओं को पढ़ा, सुना, उनके अनुभवों के पीछे वो भागे। और ये सब इन अनुभवों के पीछे निरंतर दौड़ने से, इनका अनुभव करने से क्या हुआ, मन में भर लाया ध्यान एक से एक अनोखे। जब आप बहुत सारा कुछ पढ़ते हैं, विविध भाषाओं को जानते हैं, तो आपका अनुभव संसार कैसा होता है, समृद्ध होता है। एक किसी लेखक ने कहा है कि जब आप जीवन जीते हैं तो केवल अपना जीवन जीते हैं,
लेकिन एक जीवन में बहुत सारे जीवन जीने का तरीका क्या है? आप किताबें पढ़िए, क्योंकि किसी भी रचनाकार की रचना पढ़ते हैं तो आप उसने जो जीवन जिया, उसके जो अनुभव का निचोड़ है, वह आपको मिल जाता है उसकी किताब के माध्यम से। तो त्रिलोचन विविध भाषाओं का जब अध्ययन करते हैं, सुन सुनकर धाया धुपा, मतलब संसार में तरह तरह की भाषाएं, किताबें, उनकी रचनाएं, अनुभव के पीछे निरंतर भागने से उनका अनुभव त्रिलोचन का अनुभव बन गया। और इसीलिए कहते हैं, मन में भर लाया ध्यान एक से एक अनोखे। बहुत लोगों का अनुभव उनका स्वयं का अनुभव बन गया, उनका ध्यान, उनके जीवन का निचोड़, उनकी अनुभूतियां त्रिलोचन की अनुभूतियां बन गई। इसलिए उनके अनुभव कैसे हैं? अनोखे हैं, अद्भुत है। सब कुछ पाया शब्दों में, देखा सब कुछ ध्वनि रूप हो गया। त्रिलोचन कह रहे कि मैंने जो भी अनुभूतियां हासिल की है, किसके माध्यम से की है? शब्दों के माध्यम से। यदि आपको शब्दों का ज्ञान नहीं होता, ना पढ़ पाते, ना लिख पाते, कोई कुछ कह रहा है, यदि आपको हिंदी नहीं आती और मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आता क्या? तो आपका जो भी ज्ञान को ग्रहण करने का स्रोत है वह क्या है? शब्द है। इसलिए त्रिलोचन कह रहे हैं कि संसार को मैं ग्रहण किया, जो कुछ भी हासिल किया वह किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। त्रिलोचन का कहना है कि शब्द केवल ध्वनि का समूह नहीं है, शब्द वह है जिसमें जीवन का अनुभव सुरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। देखा सब कुछ ध्वनि रूप हो गया। और कह रहे हैं कि संसार में मैं जो कुछ भी देख रहा हूं, उसको मैंने क्या किया? देखा, सुना। पहले देखते हैं, सुनते हैं ध्वनि का रूप, फिर उसको शब्द का रूप देते हैं। यहां पर प्रक्रिया को देखिए, देखा तो देखना मतलब दृष्टि से, ध्वनि रूप हो गया मतलब सब किसका रूप है? ध्वनि मतलब शब्द, वर्ण जो हम सुनते हैं। तो ये पूरा जो संसार है ध्वनि, शब्द, और ये हमारे क्या बन जाते हैं? अनुभव बन जाते हैं। मतलब संसार को हम देखते हैं, उसको शब्दों में ढालते हैं, ध्वनि को सुनते हैं, और फिर अपने आप को क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं। तो कायदे से सब कुछ किसके माध्यम से प्राप्त हुआ? शब्दों के माध्यम से। इसलिए कह रहे हैं, सब कुछ पाया शब्दों में। मैंने जो कुछ भी हासिल किया, संसार को ग्रहण किया, समझा, किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। देखा सब कुछ ध्वनि रूप हो गया, और सब कुछ जो कुछ भी देखा, ध्वनि शब्दों में ढलकर रचना बन गई, शब्द कविता बन गई, शब्द हमारे अनुभव बन गए, अभिव्यक्ति बन गए। ठीक है, तो शब्द से ही सब कुछ क्या है? अभिव्यक्त होता है, आपकी अभिव्यक्ति जन्म लेती है। आगे की पंक्ति देखिए, मेघों ने आकाश घेर कर जी भर कर गाया। अब यहां पर मानवीकरण का सुंदर प्रयोग है, मानवीकरण अलंकार होगा, पहले से बता रहा हूं कि मेघों ने आकाश घेर कर। जो मेघ है, मेघ मतलब क्या होता है? बादल। तो बादल ने आकाश घेर कर, मेघों ने आकाश घेर कर जी भर गाया। जो बादल घिर जाते हैं, है ना, तो यहां पर कवि मेघों की कल्पना एक आकाश घेर कर जी भर कर गाया। तो कवि कह रहे हैं कि आसमान में बादल घिर गए हैं और ये गा रहे हैं। तो बादल किसके माध्यम से गाते हैं? जो बूंदों का स्वर होता है। तो यहाँ पर कवि ने मेघों को क्या कह दिया है? गायक बना दिया है। और उनका गाना क्या है? बारिश। जो बारिश की बूंदें हैं, वर्षा है, बरसात है, वह क्या है? इनका गाना है। तो मेघों ने आकाश घेर कर जी भर कर गाया, इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर कवि ने मेघ को गायक के रूप में और बरसात को, बारिश को गाने के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, मुद्रा, चेष्टा, भाव, वेग तत्काल खो गया। अब कवि कह रहे हैं मुद्रा मतलब जो हमारे शरीर की स्थितियां होती है, हाव भाव होती है, चेष्टा मतलब हम जो प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, या मन में जो भाव उत्पन्न होती है, या वेग मतलब गति, है ना, मतलब हमारी जो भी चाल चलन है, हमारा जो चाल ढाल है, क्रियाएं हैं, तत्काल खो गया। वो सब तुरंत क्या हो जाते हैं? खो जाती हैं। तो यहाँ पर देखो, कवि का कहना है कि जो संसार है वो क्या है? क्षणिक है, नश्वर है। आपकी हाव भाव, भावनाएं, ये सब, आपकी गतियां, आपकी गतिविधियां, ये सब तत्काल खो जाती हैं, मतलब संसार में विलीन हो जाती है। आगे कवि कह रहे हैं, जीवन की शैया पर आकर मरण सो गया। बहुत प्यारी पंक्ति। पहली पंक्ति में हमने पढ़ा कि मेघों का मानवीकरण किया है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कवि संसार की
नश्वरता या क्षण भंगुरता को बताते हैं। ठीक है, कि आपकी जो भी मुद्रा है ना, और क्या है, चेष्टा है, भाव है, वेग है, तत्काल खो जाते हैं। मतलब आज आप हैं, आज जिस तरह से बोल रहे हैं, आप जो अनुभूति कर रहे हैं, जिन गतिविधियों से आप संचालित हो रहे हैं, जिन क्रियाओं से संचालित हो रहे हैं, क्या वो हमेशा रहेंगी? नहीं। संसार में हमेशा वो सब क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कवि की अगली पंक्ति देखिए, जीवन की शैया पर। शैया मतलब होता है पलंग, बिस्तर। ठीक है, अब बताना मुझे कौन सा अलंकार है? जीवन की शैया पर। और इसी की आगे की पंक्ति है जिसको मैं दूसरे लाइन में लिख रहा हूं, पर आकर मरण सो गया। एक तो यहां पर सीधे सीधे सरल रूप से देखेंगे तो मानवीकरण है। ठीक है, मरण सो गया, मृत्यु सो गई। मृत्यु कोई मनुष्य है क्या? सोता कौन है? मनुष्य है। लेकिन यहां मृत्यु को किसके रूप में दिखाया? मनुष्य के रूप में। तो मरण सो गया में कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा, है ना। लेकिन पहली पंक्ति में हमें समझना है जीवन की शैया। जीवन को कवि ने क्या कह दिया है? शैया, बिस्तर, पलंग। तो कौन सा अलंकार होगा? हाँ, कौन सा अलंकार होगा जी? जीवन को किसका रूप दिया है तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक होगा ना। क्यों नहीं पहचान पा रही संध्या? है, इस साल, पिछले साल तो ठीक से सीख गए थे। मेहनत करो बेटा। जब किसी को किसी का रूप दिया जाएगा, जीवन को कवि ने सीधे सीधे क्या कह दिया? भाषा को कवि ने क्या कह दिया? दोनों में अंतर है क्या? भाषा की लहर है, जीवन की शैया। तो भाषा को लहर कहा है, जीवन को शैया कहा है, तो वही तो होगा ना। तो जहां पे भी किसी के रूप का आरोप होगा, उपमेय को सीधा उपमान कह दिया जाएगा, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। जहां समानता होगी वहां उपमा होगा, जहां संभावना होगी उत्प्रेक्षा होगा। यहाँ सीधे जीवन को शैया कह दिया है। तो जीवन रूपी बिस्तर पे आकर कौन सो जाता है? मृत्यु सो जाती है। ठीक है, जैसे कि कोई मनुष्य दिन भर के काम से, दिन भर की गतिविधियों से आकर थक कर कहां सोते हो? बिस्तर पर सोते हो, पलंग पर सोते हो। ऐसे ही जब जीवन थक जाता है, मृत्यु थक जाती है, तो अंत में कहां पर विश्राम करती है? जीवन रूपी बिस्तर पर विश्राम करती है। कहने का अर्थ है कि मृत्यु हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और जब मृत्यु चलते चलते थक जाती है तो जीवन रूपी बिस्तर में सो जाती है, अंतिम विश्राम करती है। कितनी सुंदर कल्पना है, कितना सुंदर रूपक और मानवीकरण है। तो पूरी पंक्ति जो 3 पद एक साथ देखते हैं कि मेघों ने आकाश भरकर जी भर गाया, कि मेघ आकाश को घेर लेते हैं और वो बारिश के माध्यम से क्या करते हैं? अपना गाना प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य की जितनी हाव भाव, चेष्टाएं हैं, गतिविधियां हैं, वो सब तत्काल क्या हो जाती हैं? खो जाती हैं। क्यों खो जाती है? क्योंकि मृत्यु जीवन रूपी बिस्तर में अंत में थक कर सो जाती है, मतलब जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य के तमाम मुद्रा, चेष्टा, भाव, वेग तत्काल खो जाते हैं। पलक झपकते ही हम क्या हो जाते हैं? संसार में विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। समझ में आया? और ये जो सारा अनुभव है कवि ने कहां से प्राप्त किया? देखिए अगली पंक्ति, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ भाषा। ठीक है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ भाषा। क्या कह रहे हैं त्रिलोचन? ये जो पूरा संसार है, पूरा जो अनुभव है, ये सब क्या है? भाषा है। मतलब कि भाषा की दायरे से बाहर कुछ भी नहीं है। आपके मन में उमड़ने वाली भावनाएं, आपका विचार, आप जो महसूस कर रहे हैं, सुख दुख, पीड़ा, अनुभूति, संघर्ष, सब कुछ क्या है? भाषा है। आपकी संस्कृति, आपका चाल चलन, बोल, पहनावा, ये सब क्या है? भाषा है ना। तो जीव कहने का आशय यह है कि मनुष्य के जीवन में सब कुछ क्या है? भाषा से जुड़ी है। भाषा ही मानव अस्तित्व की क्या है? अभिव्यक्ति है। अब यहां पर बताओ, सब कुछ शब्द 5 बार आया है, कौन सा अलंकार होगा? हाँ, वेरी गुड। अभी तक हम लोग 2 बार पढ़े थे, है ना। लेकिन यहाँ पर त्रिलोचन इतने भावुक हो गए भाषा के बारे में कहते कहते कि सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ भाषा। ये संसार में जो कुछ है, मानव अस्तित्व, वो किसकी वजह से है? भाषा की वजह से। भाषा के दायरे से बाहर कुछ भी नहीं। प्रत्येक अनुभूति, विचार, भावनाएं, सब कुछ किससे जुड़ी हुई है? भाषा से जुड़ी हुई है। अब आगे फिर सुंदर कल्पना देखिए, है ना। फिर से यहाँ पर रूपक का प्रयोग देखना, भाषा की अंजुलि से मानव हृदय टो गया। अंजुलि मतलब जब हम दोनों हाथ को जोड़ते हैं तो ऐसा बनाते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? अंजुलि। तो दोनों हाथों को जोड़कर हम जल को ग्रहण करते हैं, पूजा करते समय अर्घ्य देते हैं ना। तो ऐसे करें, भाषा रूपी अंजलि से मानव हृदय टो गया। मतलब भाषा रूपी अंजलि से हम मानव के हृदय को क्या करते हैं? छू जाते हैं। आप किसी के मन में
घर कैसे करते हैं, किसी को अच्छे क्यों लगते हैं अपनी भाषा के द्वारा से, किसी को बुरा क्यों लगता है अपनी भाषा के द्वारा से, किसी से प्रेम से बात करेंगे तो उसके हृदय को आप क्या करेंगे, छू जाएंगे। तो ऐसे कवि ने कहा है कि भाषा रूपी अंजलि से, हथेली को जोड़कर बनाए गए पात्र से मानव हृदय टो गया, मानव हृदय को हम क्या करते हैं, छू जाते हैं, किसी के हृदय में उतर जाते हैं या किसी के हृदय से उतर जाते हैं। उसका माध्यम क्या है, भाषा। अब फिर बताओ, भाषा की अंजलि कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा ना। भाषा की लहरें, भाषा की अंजलि, भाषा का अगम समुद्र, सब में तो क्या होगा, रूपक अलंकार होगा ना। रूपक को थोड़ा सा प्रैक्टिस करो संध्या, ठीक है। भाषा को किसका रूप दे दिया है कवि ने यहाँ पर, अंजलि, ठीक है। तो भाषा की अंजलि से मानव हृदय टो गया, टो गया मतलब छू गया, मानव के हृदय को छू जाना, स्पर्श कर जाना, ठीक है। कवि मानव का जगा नया नूतन अभिलाषा। तो जो कवि है वो मानव के हृदय को कैसे छूता है, किसके माध्यम से छूता है, भाषा के माध्यम से। तो यहाँ कवि ने कहा है भाषा की अंजलि से मानव हृदय टो गया, कवि मानव का। तो कवि मानव के हृदय को, मानव के हृदय में उतर जाता है भाषा के माध्यम से। इसे कवि ने भाषा की अंजलि कहा है। जैसे अर्घ देते हैं ईश्वर को, हम सोचते हैं कि ईश्वर तक हमारी प्रार्थनाएं पहुंच रही है, हमारा चढ़ावा पहुंच रहा है अंजलि के माध्यम से। इसी प्रकार से कवि या साहित्यकार भाषा की अंजलि के माध्यम से मानव के हृदय को छू जाता है। जगा नया नूतन अभिलाषा, और लोगों के मन में या कवि के मन में भाषा के माध्यम से नूतन अभिलाषा, नूतन मतलब होता है नया, अभिलाषा, लोगों के मन में नई नई अभिलाषा, महत्वाकांक्षा, कामना किसके माध्यम से जागती है, भाषा के माध्यम से। जब आप भाषा जानते हैं, आपके मन में विचार भावनाएं आती है, उसको अभिव्यक्त कर पाते हैं, तो जो भाषा होती है यही मन में नई आकांक्षा या कामना जगाती है, ठीक है। नूतन मतलब नया। अब बताओ यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, ये तो सबसे सरल है, नया नूतन अनुप्रास अलंकार। कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है, न वर्ण, ठीक है। रूपक को पहचानना सीखो लेकिन, ठीक है, इस पे काम करना थोड़ा। अब अंतिम दो पंक्तियां हैं, भाषा की लहरों में जीवन की हलचल है। अब बताओ, शुरू में बता दिया था भाषा की लहरों में कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। भाषा को कवि ने क्या कह दिया है, लहर। भाषा की लहरों में, जैसे समुद्र में लहरें उठती है, ऐसे ही भाषा की जो लहरें हैं, जो भाषाएं हम तक आती है, भाषाएं हम सीखते हैं, अभिव्यक्ति होती है, इसमें क्या है, जीवन की हलचल है। मतलब यदि भाषा नहीं हो तो मनुष्य समाज कैसा हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। हमारी सक्रियता किसमें है, हमारी गति किसमें आश्रित है, भाषा में। आप कुछ बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं, यदि मैं मूक रहूं तो यह क्लास हमारी क्या हो जाएगी, जड़ हो जाएगी। तो जीवन की लहरें हैं, मतलब कि जीवन की हलचल, मानव जीवन में जो स्पंदन है, हलचल है, गति है, उसका कारण क्या है, भाषा है। हमारी पूरी प्रगति का, तरक्की का, विकास का आधार क्या है, भाषा है। तो भाषा की लहरों में जीवन की हलचल है। हम बाकी प्राणियों से आगे इसलिए बढ़े क्योंकि हमारे पास एक सुव्यवस्थित भाषा है, अभिव्यक्ति की कला है ना। ऐसा नहीं कि पशुओं के मन में विचार नहीं आते, आते होंगे, लेकिन उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, है ना। हम ज्ञान विज्ञान में आगे इसलिए बढ़े क्योंकि हमारे पास क्या है, भाषा है, आधार है। ध्वनि में क्रिया भरी है और क्रिया में बल है। अब भाषा ने क्या किया, जो ध्वनि जो हम सुनते हैं क ख ग, है ना, अगर इसको मैं लिख दूं तो ये वर्ण है, क क्या है, वर्ण है, ख क्या है, वर्ण है, ग क्या है, वर्ण है। लेकिन जब मैं उच्चारण करता हूं क, तो ये ध्वनि है। वर्ण का ही जब उच्चारण किया जाता है तो क्या बन जाती है, ध्वनि है। ध्वनि में क्रिया है, मतलब आप कुछ बोलते हैं, सुनते हैं, तो वह क्या है, क्रिया का रूप लेती, सक्रिय होते हैं। जैसे तुम बैठे और मैं कहूं उठो तो तुम उठ जाओगी ना, तो क्यों उठ रही हो, क्योंकि ध्वनि में क्रिया है, और क्रिया में क्या है, बल है। यदि कोई काम करोगे तो ही तो बल मिलेगा ना। कोई कार्य कब संपन्न होगा, जब आप उस कार्य को करोगे, समझ में आ रहा है। तो ध्वनि में क्रिया है, ध्वनि क्या करता है, सक्रिय करता है मानव को, और क्रिया करने से मनुष्य समाज को बल मिलता है। मतलब कोई काम करने पर ही तो वो संपन्न होगा। तो बल, ताकत सिर्फ बोलने में नहीं है, किसमें है, करने में। जैसे मैं कहूंगा पढ़ो और आप नहीं पढ़ोगे, तो ध्वनि क्रिया में रूपांतरित हुई क्या, नहीं। तो ध्वनि क्रिया में बल तब, जब ध्वनि में बल तब आता है जब वो क्रिया में रूपांतरित होती है। इसको इस तरह से समझते हैं, जब आप कुछ सुनते हैं, जैसे कि परीक्षा शुरू हो गई है ना, परीक्षा की घंटी बजी, है ना, आपने ध्वनि सुनी, है ना, और आपने ध्वनि सुनते ही क्या कर लिया, क्रिया शुरू कर दी। क्या क्रिया शुरू कर दी, लिखना शुरू कर दिया। तो यही तो आपका बल बनेगा ना। अगर आप घंटी सुनकर भी चुपचाप बैठे हैं, आपको कुछ आ ही नहीं रहा है,
तो बल है, परीक्षा में नंबर मिलेंगे, आप फेल हो जाएंगे। तो ध्वनि में क्रिया है और क्रिया में क्या है, बल है। तो ये कविता है। कहने का अर्थ यह है कि जो पूरा संसार गतिशील है, मानव समाज स्पंदित है, हलचल है, वो सब के पीछे क्या है, ध्वनि है। और ध्वनि क्या है, भाषा है ना। ध्वनियां मिलकर किसका निर्माण करती है, भाषा का। तो भाषा की लहरें ही मानव जीवन, मानव अस्तित्व, मानव संस्कृति और सभ्यता का मूल है। इसके बाहर मानव जीवन में कुछ भी नहीं है। तो हमारी सारी प्रगति का आधार क्या है, भाषा है। तो भाषा पर इतनी गहरी गंभीर रचना मैंने आज तक नहीं पढ़ी थी। ये बहुत ही अच्छी और गंभीर रचना है जो बताता है। लोग कहते हैं तुम हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी का क्या मतलब, क्या महत्व है। आप बोलना है तुम्हारा ज्ञान विज्ञान सब हमारी भाषा को हटा दो। कोई कहेगा ना विज्ञान वाले हैं, गणित वाले हैं या ये वाले हैं, तुम्हारे विषय में क्या है, बोलना कौन सी भाषा में पढ़ते हो, बिना भाषा के कुछ पढ़ सकते हैं क्या, नहीं। तो ध्वनि में क्रिया है और क्रिया में क्या है, बल है। तो ये कविता समाप्त होती है। एक छोटी सी लेकिन बहुत गंभीर रचना है। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, आया समझ में।